पूछा गया है कि यति का अर्थ क्या होता है, तो यति का अर्थ क्या होता है, विराम। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो मैंने आपके नोट्स में डाल दिया हूँ, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक, आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। ठीक, देखिए, सर्वनाम को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका आता है सर्व, सर्व, और उसके बाद जोड़ नाम आता है। ठीक, तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वनाम का हमारा ये संधि विच्छेद क्या होगा, तो सर्व प्लस नाम हो जाएगा। देखिए, ये मैंने कितने बेहतरीन ढंग से आपके लिए नोट्स में तैयार किया। ये जो पीडीएफ मिलेगा ना, वो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप पे आपको मिल जाएगा। ठीक, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से रजिस्टर हो जाइए। देखिए, प्रश्न यहाँ से पूछेंगे, पूछा जा सकता है कि मैं और तुम जो है ये कौन सा है, पुरुषवाचक, यह वो क्या है, यह निश्चयवाचक। ये सारी बातें आपको बस एक बार नजर रखना है, बाकी बात तो मैं समझा ही रहा हूँ। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, तो सर्वनाम कितने हो जाएंगे, 11। और 11 में क्या क्या पहला है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, क्या, कोई, कुछ। देखिए, सर्वनाम का प्रयोग आखिर हम करते क्यों है, जैसे हम गांधी जी पर निबंध लिखेंगे। ठीक, तो गांधी जी, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। अब हम फिर कहेंगे गांधी जी, फिर कहेंगे गांधी जी के पिता का नाम, गांधी जी की बीवी का नाम, गांधी जी के माता का नाम। अब बार बार गांधी जी यूज करेंगे, इसी के लिए हिंदी में एक प्रयुक्त शब्द है जिसको यूज कर सकते हैं, जैसे ये, वे, वह, ये सभी जो शब्द हैं उन्हीं के द्वारा यूज करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो सर्वनाम बेसिकली हम लाया ही गया है कि एक ही चीज को जो बार बार यूज करते हैं उसको हम पुनरावृत्ति न करें। अब ये पूछा जा सकता है कि हमारा विकार जो परिवर्तन होता है, बदलाव, तो ये किस प्रकार होता है, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, क्रिया के रूप में, विशेषण के रूप में। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम भी आपको नोट्स में दिया गया है। शब्द, लिंग, वचन, कारक के आधार पर ये जो हमारा बदलाव होता है ये होता है। ठीक, जैसे कहते हैं प्रयोग के आधार पे आपसे पूछा जा सकता है, इसके आप नोट्स में डाल लीजिए, आप अपने नोट्स में। ठीक, कंप्लीट हमारा वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि एक बार आपके पिछली बार देखा गया है कि पूछा गया है कि प्रयोग के आधार पे सर्वनाम की कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम की टोटल की बात करता हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, इन टोटल कुल 6 भेद होते हैं, किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पे। ठीक, अब एक एक करके हम देखते हैं और देखेंगे कि आखिर प्रश्न आखिर कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सर्वनाम, इसे या तो इसे आप जरूर याद रखिए रखिए कि सर्वनाम को जो है, जैसे, ठीक, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कभी आपसे पूछा जा सकता है इनमें कौन सा सर्वनाम का भेद है या नहीं है, तो पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। देखिए, ये सभी भेद है जिसे आप एक बार रिकॉल करके बार बार देख सकते हैं। आप एक बार फिर से बोलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक, निजवाचक में क्या होता है, जिसमें स्वयं, खुद या अपनापन का बोध होता है, किसका, अपनापन का। जैसे अनिश्चयवाचक, अब मान लीजिए जिसका कोई निश्चित नहीं होता है, निश्चित और निश्चय में फिक्स रहता है। संबंध क्या रहता है, ये हमारे रिलेशन को बताता है। प्रश्नवाचक, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाओगे, नहीं कहते हैं इतना सवाल तुम हमसे करेगा, इतना प्रश्न पूछेगा, यानी कहने का मतलब है इसमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब एक एक करके हम पुरुषवाचक को देखते हैं और इसका करके हम निश्चयवाचक और निजवाचक को भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए, मैं, ये जो है मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ, नोट से मतलब जो मैंने बिहार डीएलएड वाले बच्चों को, बिहार डीएलएड जो हम एंट्रेंस एग्जाम के जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैंने प्रॉपर बच्चों के लिए नोट्स बनाया हूँ, कंप्लीट नोट्स, इतना बेहतरीन नोट्स है ना। जब आप जिस प्रकार आपके हाथ में मिठाई आप खाते हैं ना, रसगुल्ला जैसे, इतना फेवरेट है ना, इसी प्रकार यह नोट्स आपका फेवरेट बन जाएगा। तो जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो वहां से नोट्स ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या पढ़ते हैं, जिस सर्वनाम से बोलने वाला या सुनने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे मैं, मेरे बारे में, तुम, तुम्हारे बारे में, आप, या फिर इसी प्रकार आदि, इसी हो जाएगा। तो ये हमारा परिभाषा हो गया। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि परिभाषा, कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, तो साथियों यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसे मत समझिएगा कि पुरुष है तो महिला नहीं होगा, ये महिला वाला नहीं है, ये पुरुषवाचक का सर्वनाम संबंध है, मैं, तुम, आप।
ठीक ना, समझ गए ना। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री पुरुष या निर्जीव सभी के लिए प्रयोग किया जाता है, यह हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखो खतरनाक प्रश्न यहाँ से बनता है, ये गलती किया तो फंस जाओगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन रूप में माना गया है, ये भेद होते हैं, उत्तम पुरुष पहला, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब हम उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष वक्ता, मैं बोल रहा हूं ना तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना इस वीडियो को, तो तुम तुमको ये सभी क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष में क्या होगा, यह ये उसे उसने, ये सभी आपका अन्य पुरुष में हो जाएगा। तो आप समझ गए, उत्तम पुरुष वक्ता जो बोल रहा है, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमारा, हमें आदि। और मध्यम पुरुष की जहां तक बात करता हूं तो तुमको, तुम्हारा, आप, आपको, आपके लिए, ये सभी हमारा आदर सूचक शब्द का यूज होता है मध्यम पुरुष में। और ये जो होता है अन्य पुरुष में, यह हुए, ये सभी आप याद रख सकते हैं। अगर याद रहा तो भी ठीक, न याद रहा तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि आपने समझ रखा है। तो मैं ऐसा मानता हूं जब आपके प्रश्न में, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां ऑप्शन रहेंगे, तो आप, मैं ऐसा मानता हूं कि आप गलती नहीं करेंगे। ठीक, अब हमारा है निजवाचक। निज से ही अपनापन है, निज से क्या होता है, अपनापन, अपनापन स्वयं खुद का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो कहता है जिस सर्वनाम से पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनापन का बोध होता है, ये जब आप देख लीजिएगा तब आप निजवाचक में जा सकते हैं। जैसे अपने आप, खुद, स्वयं और स्वतः, ये सभी क्या है, ये निजवाचक का उदाहरण है। जैसे कहता है वो अपनी पढ़ाई का खर्च स्वतः अर्जित करेगा। कौन अर्जित करेगा, स्वतः, खुद अर्जित करेगा ना। क्या है परिभाषा में, क्या होता है, अपनापन, अपना। तो यह वो अपनी पढ़ाई का खर्चा, तो अपना भी क्या हो गया, ये हमारा निजवाचक की बात हो रहा है। तो ये सभी हमारा पुरुषवाचक, निजवाचक का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक का। अब हमारा आता है निश्चयवाचक। नाम से ही स्पष्ट है, निश्चय। निश्चय मतलब क्या होता है कि मुझे खेलने जाना है तो निश्चय खेलने जाना है। अब देखा जाएगा खेलने, तो ये क्या हो जाएगा, देखा जाएगा, मतलब जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। जैसे कहते हैं जिस सर्वनाम से वक्ता के दूर या समीप की वस्तु, प्राणी, व्यक्ति की घटना आदि का निश्चित बोध होता है, यानी मुझे जाना है तो जाना है। जैसे यह, वह, उसमें आदि। जैसे वह चादर साफ नहीं है, तो फिक्स है ना, चादर साफ नहीं है। यह काम उसका है, ठीक, ये नहीं कि यह काम उसका नहीं है। क्या है, उस शहर में बहुत महंगाई है। ये सभी हमारा क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके निश्चयवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। अगला हमारा जब निश्चय हुआ तो जो एग्जाम्पल इसका है तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कितने बेहतरीन ढंग से। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सीधा गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लो। क्या करना है, ऐसे लिखना है टीचिंग ओरिएंटेड ऐप, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप। पता है मैंने डीएलएड बच्चों के लिए इतना बेहतरीन नोट्स दिया हूँ, आप जाइए और टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को सबसे पहले चुपके से डाउनलोड कर लीजिए। क्या, क्योंकि रिजल्ट लेना है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सिलेक्शन देना है, उसमें भी एक सीट फिक्स करना है। तो आपको चुपके से डाउनलोड करने हैं टीचिंग ओरिएंटेड ऐप, और वहाँ कोर्स वाले सेक्शन में जाके अगर आपकी इच्छा होती है, तो लगता है आपको कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे, तो बेहतरीन नोट्स है, आप जाइए और यहाँ बिहार डीएलएड का कोर्स वाले सेक्शन में जाके एक बेहतरीन नोट्स है, आप उसे ले सकते हैं और तैयारी जोश और जीत की। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित प्रमाण का बोध न हो, देखिए ये दे देगा निश्चित प्रमाण का बोध न हो, स्वाभाविक है, प्रमाण होता है तो निश्चय, न होता है निश्चय। जैसे कोई कुछ किसी जीवित प्राणी के लिए या वस्तु के लिए, या जीवित प्राणी किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे आपके घर कोई आया था, अब देखो कोई आया था, कोई का सेंस क्या है, पता चल रहा है कि भाई आया था, कि आपका दोस्त आया था, कि कौन आया था, कि आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, पता तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है ना, कोई आई थी, इसका मतलब मम्मी भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है। जैसे दाल में कुछ काला है, अब दाल में क्या है, कुछ काला है। किसी से बैर नहीं करना चाहिए, किसी से बैर नहीं, ये भी हमारा अनिश्चय के वाचक सर्वनाम की बात उत्पन्न हो रही है। अब हमारा पांचवा है संबंध। नाम से ही स्पष्ट है, संबंध का मतलब होता है, क्या कहता है कि मेरा उससे संबंध
अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मतलब थोड़ा खराब गड़बड़ चल रहा है। कहता है कि जिस सर्वनाम शब्दों से किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध सूचित होता है, जैसे जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जहां वहां, जिसे उसने, जिसकी उसकी, जितना उतना, ये सभी एग्जाम्पल जो है, ये सभी हमारा जो एग्जाम्पल है, यानी आपका जो उदाहरण है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, उदाहरण जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कहता है जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो पढ़ेगा संबंध दर्शा रहा है क्या, जिसका, किसका, पढ़ने से, फिर पढ़ने, जो पढ़ेगा वही पास होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुम जहां जाओगे वहां पाओगे, तुम जहां जाओगे मुझे वहां पाओगे। तो क्या हो रहा है, ये संबंध को दर्शाता है कि जहां तुम मुझे, जहां भी तुम जाओगे तुम मुझे ही पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा तुम काम करोगे ऐसे ही क्या करोगे, वैसे ही तुम्हारा फल मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा पांचवा हो गया, और आपको मैंने बताया कि कितने हैं, ये हमारा छठा और लास्ट है। पुरुष प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही स्पष्ट है प्रश्न, इसमें क्वेश्चन की बात हो रही है। क्या लग रहा है ना आपको, क्वेश्चन की बात हो रही है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु और कार्य के विषय में प्रश्न किया जाए, नाम से ही स्पष्ट है प्रश्न किया जाए। जैसे क्या, अब मान लीजिए क्या, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसे, किसको, ये सभी हमारे प्रश्नवाचक के उदाहरण हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कौन, किसने, किन्हें, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कहते हैं आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, आप फिर आप कौन कौन रहते हैं, ये शब्द जब भी दिखे, ये हमारा इंग्लिश में आप पढ़े होंगे इंट्रोगेटिव, उसको चिन्ह कहते हैं इंट्रोगेटिव, उसी को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। देख रहे हैं ना, ये हमारा ये जो चिन्ह है ये प्रश्नवाचक, और जब भी किसी में प्रश्नवाचक चिन्ह रहे तो आप समझ जाना कि यही प्रश्न की बात हो रही है। तो आपके हाथ में क्या है, अब क्या है, अब क्या है आप बताओ उसे क्या है। तुम अपनी किताब किसे देकर आए हो, तो ये सब, ये चिन्ह आप देख लें तो आप समझ जाइए कि हमारा यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। साथियों, आपने तो सर्वनाम पढ़ा, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये टॉपिक से, यानी इस टॉपिक से आपका दो क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है। क्या, दो क्वेश्चन आपका कोई नहीं रोक सकता है, यहाँ से प्रश्न आपकी प्रवेश परीक्षाओं में सीधे बनेंगे, सीधे। मैं 100% कहता हूँ कि आपकी प्रवेश परीक्षाओं में 110% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपकी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपको प्रॉपर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, और टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को आपके मोबाइल में, अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके मोबाइल में यह ऐप जरूर होना चाहिए। और जब आप इस टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप मानेंगे कि मुझे पूर्णतः 100% वही पढ़ाया जाएगा, वही नोट्स दिया गया है जो नोट्स आपकी प्रवेश परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही ऐप को डाउनलोड करें और वहां से तैयारी कर सकते हैं, नोट्स के सारे भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।